दोस्तों, चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, और जैसी होती हैं वो हम जानते नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहला दिन जिस दिन ये रूम मेरे को अलॉट हुआ था और किस तरीके का वो रूम तब था। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 19 अगस्त 2022 और आज मैं अभी आया हुआ हूँ कॉलेज, अपने हॉस्टल मतलब। तो रूम फाइनली अलॉट हो चुका है और मस्त देख सकते हो बालकनी वाला रूम मिला। अगर दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके की बालकनी है इधर, और ये इस तरीके का व्यू दिखता है उधर से, और इधर फील्ड वगैरह दिखता है। तो कहा जाए तो सेंटर ऑफ द हॉस्टल मिला हुआ है, और सामने गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक ठाक सा बालकनी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्पेस है। और अगर मैं अभी रूम का हालत दिखाऊं तो ना देखो तो तभी बेहतर है, लेकिन तभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब ईयर एंड होता है तो उस टाइम पे हम अपना सारा का सारा जो सामान होता है वो कॉमन रूम में रख देते हैं, और उसके बाद उसको आ करके वापस निकालना होता है। तो देखो मेरा किस तरीके का सामान था। तो दोस्तों ये है कुछ मेरा सामान, ये तो मैं आज ही लेके आया हूँ, और ये दोनों था। तो देखो बड़े बड़े और सामान से तो बोरे नहीं मिले इतने बड़े, तो इसको मैं चादर में लपेट के रखा हूँ। और आपको बोरे में ही रखना होता है जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोरे पे फिर स्केच मार्क से अपना नाम लिख दिया हूँ हर तरफ। लिस्ट वगैरह में जो है कि लिखते हैं कि क्या क्या सामान किस तरह था। और ये देखो मेरे रूममेट का कुछ सामान है। तो अभी रूम बहुत अस्त व्यस्त है, और ये देख रहे होगे काला, तो इसको पेंट शायद करा दिया जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं तो हम खुद से स्टिकर या पोस्टर वगैरह लगा देंगे। और ये कुछ इस तरीके की आपको अलमारी मिलती है इसके अंदर, अगर मैं दूर से दिखाऊँ तो। और यहाँ से जब एंटर करते हो तो जैसे 273 हमें रूम मिला हुआ है फ़िलहाल, और इस तरीके का कुछ रूम है इसके अंदर, देख सकते हो। आई थिंक 2 लोग के लिए सफिशिएंट स्पेस है इसके अंदर, और सही है। उसके सामने जस्ट बालकनी भी मिल जाती है हमें, और ये कुछ ब्लैंक स्पेस भी है हमारे पास, जिससे कोई दिक्कत होगी नहीं बेसिकली। इसमें एक अटैच है जो शीशा, जिसको खोल नहीं सकते तुम, मतलब ये खुलता नहीं है। बाकी ये 2 खुल जाती हैं, इसमें जालियाँ भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही सा है। और इस तरीके का कुछ हमारा बालकनी से व्यू देखने को मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अभी हो रहा है शाम का 5:30 आई थिंक, और अभी चलना है थोड़ा सा बाहर। कल गए थे बाहर लेकिन सामान कुछ नहीं मिल पाया, तो अभी चलते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट सामान बचे हुए हैं, जैसे मेरे पास बाल्टी है बट जग नहीं है, जग लेना है। और मेरा दीवार जो है जैसे मैंने दिखाया बहुत ख़राब है, पता नहीं इसको कब तक सर बनवाएंगे यार, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ से व्यू है रूम का, मस्त। तो दोस्तों बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ बाहर मेन गेट पे। तो मेन गेट पे भी देखो, अब जो है कि पहले क्या होता था ना, हमारे एक आउट पास बनता था। आउट पास के बाद हम क्या करते थे कि उसके बाद वार्डन से साइन कराना, फिर उसको गेट कीपर जो रहता है उसको देना, उसके बाद आगे चलते थे। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले 120 सीट थी CS की, और बाकी अदर ब्रांचेस की 60 सीट थी। बट इस बार क्या हो गया है कि AIML करके ब्रांच आ गई है, जिसको CS में अगर कंसीडर करें तो 210 सीट्स हैं CS की, और बाकी अदर ब्रांचेस 60 अगेन। तो अब जितने भी हैं, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको CS ही चाहिए भाई, तो कॉलेज क्या ही करेगा। लेकिन जिन लोग का परफेक्टली गोल रहता है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी गेट के थ्रू जाना है, PSUs में जाना है, या फिर MTech वगैरह करना है, हायर स्टडीज़ PhD, देन वो लोग का तो गोल क्लियर रहता है कि कोई भी एक ब्रांच उठाओ, कोर ब्रांच उठा लेते हैं वो लोग, तो उन लोग के लिए काफ़ी सही हो जाता है। बेसिकली सही है, बस जो भी है इसी तरीके का हिसाब है। जबकि IT सेक्टर मेरे को लग रहा है आगे चल के क्राइसिस होगा। AI वगैरह भी जिस हिसाब से आ रहा है, कोडर्स की भी जॉब जाएगी है, लेकिन होप करते हैं कि आप लोग को जॉब मिले, अच्छी मिले। तो बेसिकली आउट पास का भी सीन ऐसा है कि बाहर से डायरेक्ट लेना, तो यहाँ से आउट पास का सिनेरियो रहता है बेसिकली कंप्यूटराइज 56 सेटिंग। तो अभी कंप्यूटर पर नहीं सर्वर नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। अच्छा, जनरली हमारा जो आउट पास का सीन था वो ऐसा रहता है कि सर्वर रूम से वो जो है कि आउटिंग का टाइम डाल देते हैं, हाँ भाई आउट पास अप्रूव हो चुका है, उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं। लेकिन आज का ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये अपना कॉलेज मेन गेट देख सकते हो किस तरीके का है। हम जो है कि चल रहे हैं, और ये जो बेसिकली जगह है इसको कहते हैं फुहाना, जहाँ पे ये कॉलेज है। ये देखो इस तरीके से। देखो यार, कोई सा भी कॉलेज रहता है वो एकदम सिटी के बीच में तो नहीं रहता है। मेनली हाँ ऐसा हो सकता है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना हो, उसके बगल में सिटी डेवलप हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज जो है सिटी के बीच में रहता है या बनता है। बेसिकली तो ऐसा सीन रहता है। दोस्तों मेन मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ, और यहाँ से
कॉलेज की डिस्टेंस 5 मिनट की है, मतलब 5 मिनट वॉक करोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल्स मिल जाते हैं आपको, कॉलेज इसेंशियल्स जितने भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब यहाँ राशिद भाई की दुकान पे आए हैं, यहाँ पे इनके दुकान पे फर्स्ट ईयर से ही आ रहे हैं और जगह वगैरह भी लेना है, तो यहाँ पे मोस्टली सब कुछ मिल जाता है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे जो है कि सॉक्स वगैरह लिए हैं, तो सॉक्स लेकर के अब जो है चलते हैं और कुछ और सामान है वो भी लेते हैं साथ में। तो 50 में दिया है, 3 सॉक्स काफ़ी सही है, रिजनेबल रेट। ये फ़िलहाल एक मग लिया है अभी। दोस्तों मग का फ़िलहाल काम हो गया है और कुछ चीज़ें हैं जो कि लेते हैं हम आगे चल के। और रहती तो ये पीछे दुकान दिख रही हो यहाँ पे, तो साहर टेलीकॉम करके है ये दुकान, और काफ़ी हम्बल अंकल थे और बहुत अच्छे से बात किया और चीज़ें भी बड़े प्यार से निकाल के दे रही है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा दुकान। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 मिनट का वॉक है और बस सामान ले लिया हूँ, 5 मिनट के अंदर कॉलेज मस्त। तो अब जो है कि दीवार अपनी बिगड़ी हुई थी, उसका भी हो गया कि भाई मरम्मत करने के लिए ये लगा देंगे चार्ट पेपर वगैरह, जिससे कि अच्छी हो जाएगी दीवार अपनी। तो दोस्तों वाईफाई जो है अपने कॉलेज का भी अंडर मेंटेनेंस गया हुआ है, तो इससे ये हुआ है कि मतलब वाईफाई वगैरह तो नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो 1 हफ़्ता कह रहे हैं कि लग जाएगा वाईफाई बनने के लिए। धूल में लगा हुआ ये अपने त्रिलोकी अंकल बहुत टाइम से एज अ गार्ड हैं यहाँ पे। तो मस्त इन हो गए हैं कॉलेज के अंदर, देख सकते हो कि कैंपस वापस से स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्लास अपना, और वापस से कुछ इस तरीके का माहौल देख सकते हो कॉलेज फर्स्ट क्लास अपना। रैगिंग फ्री कैंपस एज इट इज़ मेंशन्ड। गद्दे वगैरह जो होते हैं, गद्दे या तकिए वगैरह, वो फाइनली आ चुके हैं कैंटीन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ईयर आता है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है, और पड़ती क्या है, पड़ती ही है। तो आप जो है कि देख सकते हो यहाँ पे गद्दे वगैरह मस्त आ चुके हैं। हरीरो गाड़ी कहाँ लगा रहे हो, क्या बना रहे हो व्लॉग? तो ये देखो अपना सब आ चुका है। फर्स्ट ईयर आओगे तो यहीं से आपको ख़रीदना होगा बाकी का सामान वगैरह जो है। तो अब मस्त जो है कि सामान वगैरह आ गया है, लेकिन अभी मैं सोचा था पिलो वगैरह लेते हैं, बट अभी ले नहीं सकते, बिलिंग वगैरह अभी नहीं हुई है। तो जैसे बिलिंग होती है कला के तकिया वगैरह भी ले लेते हैं अपना। रेट देखो हर साल बढ़ते रहता है, डेफिनेटली इस साल भी बढ़ेगा। जिस साल हम आए थे उसमें 500 था रेट, फिर लास्ट ईयर 600 था आई थिंक, इस बार मे बी 700 हो सकता है। जैसा कि आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, वैसे इन चीज़ों की दाम भी बढ़ रही है, मतलब बढ़ रहा है या रही है वॉटेवर। तो ये रहा अपना सामान, ये रहा अपना हॉस्टल, और अगर ध्यान से यहाँ से देखोगे तो मेरा कमरा दिख रहा होगा, एकदम सेंटर ऑफ द कॉलेज में मेरा कमरा है। तो जहाँ ट्यूबलाइट जल रही है, वैसे ट्यूबलाइट जलती क्यों है भाई दोपहर के टाइम पे, क्या भाई, कोई बात नहीं, अभी बंद कर देंगे चल के। तो जहाँ ट्यूबलाइट जल रही है देखो, ये है मेरा रूम, मस्त सा बीच में हवा चलने वाला, एकदम फ्रंट ऑफ द कॉलेज। और बस यही है, चलते हैं ऊपर, हम मिलते हैं डायरेक्ट रूम में। ये देख सकते हैं यहाँ का मौसम सही है, बट हवा भी नहीं चल रही है, दुख की बात तो ये है। और नीचे अपना गेम वगैरह सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये है हमारा रूम 273, मस्त बगल में पानी, और घुसते हैं। और एज ऑलवेज यहाँ अपने दोस्त है, लेकिन कैमरा साई पर्सन, सो आई कांट शो यू। सो कुछ सामान आ गए और ले चले आपको उसी बालकनी में। तो ये देखो बालकनी में आ चुके हैं वही वाले, मतलब अपने बालकनी में। और ये देख सकते हो मस्त ट्यूबलाइट जो जल रही थी, तो इसको बुझाते हैं